से व्यवस्था करती हैं। अब जिस दिन लाला होने वाला था, सुनंदा सबसे पहले उठी। बुआ जी जल्दी ध्यान रखते हैं, बुआ जी ये ज़्यादा चिंता रहता है, बधाई तो मिलेगी ही मिलेगी, बाकी भतीजे से प्रेम भी बुआ जी का बहुत होता है। अब आजकल तो थोड़ा परिभाषा बदल गई है, नहीं तो बुआ जी को बहुत सबसे ज़्यादा प्रेम रहता है। तो बुआ जी उठी, देखी अरे आज तो भाभी के घर को दरवाजा मैंने खुले छोड़ दो तो का। जल्दी से दौड़ के गई तो देखा श्याम वर्ण नील वर्ण, क्या आभा है भगवान की। और भगवान छोटा सा लल्ला पड़ा हुआ है और यशोदा मैया की नींद लगी है। तो देखते ही सुनंदा एकदम प्रेम में मगन हो गई। अरे भाभी क्या है नंदानी, तुम देख लल्ला पड़ा हुआ है, देख नहीं रही। उन्होंने यशोदा मैया को जगाया, और जगाया क्या, पहले बोला सबसे पहले मैं बधाई ले लूँ, कोई दूसरा समाचार ना दे दे। तो दौड़ी दौड़ी नंद बाबा को कहने आज समाचार सुनाने दौड़ी। अरे नंद बाबा भैया कहाँ हैं। जो देखे तो नंद बाबा अथाई पे बैठे बैठे माला सटका रहे, अभी तक भवना है। अरे बाबा मैं कब से ढूंढ रही हूँ। नंद बाबा चौंक गए, इतनी घबराती हुई भागती बड़े खुशी में आई है, जरूर कोई बात है। अरे बहना क्या बात है, जल्दी बता। अरे बताऊंगी, पहले बता वो बधाई का देखो। देख बहना बधाई जो लेना जो ले, खजाने की चाबी, पर जल्दी बता रे, बुढ़ापे को शरीर है तो आज नहीं तो देर हो गई तो कहीं बचा नहीं, कछु गड़बड़ा ना जाए, जिसे जल्दी बता दे का भाव। तो तुरंत सुनंदा ने कही कि भैया तेरे घर में लाला भयो है। और इतनी सुनी नंद ने, तो पहले क्या होता था कि पूजन पाठ के लिए तो पवित्र होना, तो नंद तुरंत यमुना में डुबकी दौड़ लगाई, यमुना में डुबकी लगाई, और नंद बाबा आका बिल्कुल एकदम तैयार होने लगा। और इधर पहले जब बच्चा पैदा होता था तो थाली बजाते थे, या कन्हैया जी आने वाले हैं तो सारा तैयार हो जाना सब लोग। तो नंद बाबा तैयार होने लगे और सुनंदा ने बजाई थाली बजाते थे, सबको पता चल जाए कि लाला हुआ है। अभी भी कोई बच्चा पैदा होता है थाली बजाते हैं, और हम सब बजाओ ताली। बोलिए नंद के लाला की जय, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे हाथे दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल के। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आवाज नहीं आ रही भक्तों को। हे हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। हे कौना को हाथी घोड़ा कौना को पाल की। हे कौना को हाथी घोड़ा कौना को पाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल के। हे जवानन को हाथी घोड़ा पूरन को पाल के। हे जवानन को हाथी घोड़ा पूरन को पाल के। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे लड्डू दीने पेड़ा दीने
कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की जय कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की जय, यशोदा लाल की जय, ब्रजपाल की जय, यशोदा लाल की जय, ब्रजपाल की हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे लड्डू दीने पेड़ा दीने और दीने पाल के लड्डू दीनी पेड़ा दीनी और दीनी पाल की हे हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल के हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की बोले नंद के आनंद कंद भगवान की, नंद के लाला की, यशोदा के छैया की, ब्रज के कन्हैया की। वो में से वो पेड़ा रखें, उठाओ, उठा कर भगवान खिलाओ, तुरंत तुरंत थोड़ा सा दही हो तो दही ले आओ और फिर सबको बांटो अभी तुरंत। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और सब लोग तो निकाल लो तुरंत आदमी का तो सभी ग्वाल गोपियां बधाई दे रहे हैं। तो ग्वाल नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं, गोपियां मैया को दे रही हैं, तो हम भी देंगे। मैया बधाई हो, मैया बधाई हो, मैया बधाई हो। मैया बधाई हो, ग्वाल वाल कह रहे हैं बाबा बधाई हो, बधाई हो, बाबा बधाई हो। तो इस प्रकार से नंद बाबा कह रहे भैया सबन को बधाई हो, अब मेरो ही थोड़ी लाला, आप तो सबको ही लाला है, क्योंकि सबने ही इंतजार किया, सभी को चिंता थी भगवान के प्राप्ति की। सब ब्रज में बड़ा आनंद हुआ। अब हम लोग कथा को देखें कि भगवान बाल कृष्ण की वो मनोहारी छवि है एकदम। जब छोटा बच्चा होता है तो कैसा एकदम कोमल सुंदर मनोहर। तो जब साधारण इंसान के बच्चे, साधारण इंसान को तो छोड़ो, कोई जानवर का भी जब तुरंत बच्चा पैदा होता है, आप उस बच्चे को देखोगे कितना सुंदर लगता है, कितना प्यारा लगता है, किसी भी जानवर का। फिर इंसान का तो बच्चा एकदम ऐसा लगता है आहा क्या सुंदर है। और अब आंख बंद करके ध्यान से देखने की कोशिश करो कि भगवान जब पैदा हुए होंगे तो कैसे सुंदर लग रहे हैं। और जिसने उस छवि को देखा होगा उसके भाग्य, उसके आनंद की क्या सीमा रही। तो इसलिए सुखदेव जी ने, व्यास जी ने भागवत में ये नहीं लिखा है कि नंद के पुत्र हुआ, नंद के पुत्र नहीं लिखा, नंदो जाता अहला, नंद के आनंद पैदा हुआ। क्योंकि वास्तव में भगवान तो आनंद के स्वरूप है। भगवान आनंद की असीम सागर है, आनंद की छवि है, आनंद की छटा है। और जो आनंद है वो भगवान से ही पैदा होता है। दूसरे आनंद जब नष्ट होते हैं तो कष्ट देते हैं, लेकिन भगवान का जब आनंद आता है तो आनंद से जी भरता नहीं। दही माखन मिश्री जो भी है, मिश्री निकाल लो, थोड़ी मिश्री बांटो, पेड़ा बांटो, दही बांटो। एक काम करो, भोग लगा कर रख लो, फिर लास्ट में दही माखन और सब बांट देंगे, ठीक है। अभी थोड़ा भगवान को खिला दो, क्योंकि नंद लाला आए हैं ब्रज में, नहीं तो पूतना उनको जहर खिला देंगे अलग से, उसी में रख लो पेड़े के उसमें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब माता यशोदा के पास में भगवान कन्हैया जी लेटे हुए हैं, गोपियां आपने जो तैयारी कर रखी थी ना
84 कोच की। अब अपन चर्चा से अब कथा में आ जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। तो कन्हैया जी अवतार ले लिया है। अब नंद बाबा ने सबसे पहले विप्रान आहुति ब्राह्मणों को बुलाकर, कहा जाता है जब बच्चा पैदा होता है जब तक नाल नहीं काटा जाता है तब तक सूतक नहीं लगता, तो उस नाल छेदन के पूर्व को, उस समय को प्रतिग्रह दान कहते हैं, उसका बड़ा पुण्य होता है। 7 तिल के पर्वत, लाखों गायों का संकल्प। उधर वसुदेव ने भी 1 लाख गाय का संकल्प किया था जब भगवान पैदा हुए। क्योंकि अभी बंधन में है तो नहीं दे पा रहे हैं, देंगे तो पता चल जाएगा कि पैदा होगा। तो लाखों गौओं को ब्राह्मणों को देने के लिए, और भगवान ने के निमित्त तिल दान, स्वर्ण दान, रजत दान, ऐसे दान पहाड़ जैसे बना बना कर ढेर संकल्पित किए। और चारों तरफ से ग्वाले गोपियां आने लगी। अब वो छवि देखिए नंद भवन की। ऐसा लग रहा है कि पूरे गोकुल में आज उत्सव आया है। हर एक व्यक्ति, हर एक गोपी ग्वाल उत्सव में लगा हुआ है। कैसे उत्सव मन रहा है देखिए। मैया माताएं आ रही हैं भेंट ले लेके, बधाई ले लेके, अरे नंदरानी बधाई हो, अरे ये लाला हुआ है, लाला के दर्शन करती हैं और भेंट देती हैं। मैया यशोदा सबसे कहती है अरे बहनों आओ, ये तो आपका ही है। इधर बाबा के ग्वाल वालों ने बाबा को घेर लिया। अब बाबा को घेर के क्या कर रहे हैं सब लोग? बाबा से बोले कि देख बाबा, तूने महिला तो पहले चली गई, बच्चा पैदा होता है महिला मुंह देख लेती, लेकिन बेचारे पुरुषों का नंबर पड़ता है क्या? पुरुष तो बाहर, तो हर कोई के मन में उत्सुकता होती है कैसो है लाला, लाला कैसो है। तो जो भी ग्वाल आ रहे हैं वो बाबा से पूछ रहे हैं बाबा लाला कैसो है तेरो। अब बाबा कह रहा है तो भैया मैं नहीं मोड़ो ना देखो बाको। तो कहने लगे बाबा ऐसे मोड़ो देख भी मिलने वालों नहीं। कैसे? जब लाला हो गए तो छोरा है देख दे के लाने तो नाचत नाचत जाना पड़ता है। तो नाचे वो तो कहले अच्छा। अब नंद बाबा के हाँ भैया मेरे तो पहली बार लाला भाव है, तुम्हें पता नहीं है, तुमरे ना होत रहे हैं, तुमने देखो हो तो जैसे देखते हैं बताओ। तो भैया सब लोगों ने नंद बाबा से कहने लगे नाचने पड़ेगा बाबा, नाचे वो तो ही मुँह देख मिले वो। तो भैया सब लोगों ने नंद बाबा को नचने के लिए व्यवस्था कर दिया। अरे भैया बाबा मुझे तो नचबो नहीं आए और बुढ़ापे में कहाँ नचाओगे मुझे? कहने लगे नहीं बाबा नचबो में कहा है, एक हाथ ऊपर रख एक हाथ नीचे रख और मटक जा, ठुमका लगे तो नचबो होगा। तो सब लोग नंद बाबा आए पकड़ के नचाने लग गए। अब नचाने लग गए तो नंद जो ग्वालन आ पकड़े, ग्वालों ने नंद बाबा को पकड़ लिया है। लोगन नाचन को व्यवसाय, लोग ने नाचने को मजबूर कर दिया। हाथ एक ने पकड़ के ऊपर कर लिया, एक ने अब वो छवि झांकी देखो कि नंद बाबा होंगे वहाँ और नंद बाबा लोग ऐसे पकड़े होंगे और नंद बाबा नाच। अब खुशी के मारे तो नंद बाबा क्या कहेंगे, वो नच रहे हैं, इधर जा रहे हैं, मन उधर है, उचक रहे हैं कि देख लूँ क्या। तो नाचने लगे और गोद भरे कटी फेंटे चले तब न बाबा सबके मन और नाचते हुए कहले अब ऐसे नचत नचत जाना है बाबा। तो नंद बाबा भी बेचारे क्या है ऐसे नचत नचत जा रहे हैं कि बाबा लल्ला को मुंह देखे आऊं। तब तक एक ने क्या किया कि नाचत देख नंद बाबा को, सब नाच के देखा नंद बाबा को और नाचत नाच उमंगन छाए। तो दूसरे लोग अभी बारात में एक आदमी नच रहा होगा ना, सब शांत जा रहे होंगे, कोई नहीं नचे, लेकिन एक आध हिम्मत करके जब नचे है तो फिर देखो फिर बारात के डांसर सब हो जाते हैं। तो जब नंद बाबा नचा लिया तो नंद बाबा ठुमका मारने लगे कि भैया देखे आओ। तो बाकी सारे बुढ़े ग्वाल जवान सब लोग ठुमका मारने लगे। तब तक एक बार ग्वाल को शरारत सूझी, काहुल दधी नंद के ऊपर एक दही का मटका लिया और ऊपर से नंद के डाल दिया सरब। अरे दारी के इतने तैयार हुआ था और तूने मुझे सब दही में पूरा कर दो।
कहने लगे बाबा छोरा को देख रहे हैं सो जा। अरे भैया धन्यवाद, तूने अच्छो करो हाल, कम से कम नहीं तो मैं बिना ही दही के जा रहा तो अब दही। अब नंद बाबा की झांकी देखो, ऐसे हाथ है, कमर पर ठुमका लग रहा है, ऊपर से पूरा दही डला हुआ है, नई बगलबंदी थी, पूरा फेंट कसा हुआ था, एकदम जोश में जा रहे थे वह आनंद के साथ, और दही से पूरा सराबोर कर दिया और फिर नाच रहे हैं। होली में नाचते हुए लोगों को देखा है तो दही की होली हो गई। तो ऐसे नंद बाबा को लेके जा रहे हैं। तो अब ग्वाल वाल क्या, जिसके पास जो होता है वही तो आनंद में लुटाता है। तो लोग कोई माखन भल्लाए घर से और इतना बड़ा बड़ा गोला बना कर एक दूसरे को मार रहे हैं और नाच रहे हैं। देखें बारात में देखे होंगे जब लोग होते हैं, कोई पानी फेंक रहा है, कोई स्प्रे कर रहा है, कोई फुहार उड़ा रहा है, कोई वो आजकल स्प्रे आते हैं धुआं के उड़ाए जा रहे हैं, कोई कुछ फैल रहा है, कोई जुलूस निकलता है तो कोई गुलाल रहा, तो ऐसे मस्ती में कर रहे हैं। तो ऐसे सारे ग्वाले, कोई दही, कोई दूध, कोई मक्खन मारे जा रहे हैं और सारे लोग शराब हो रहे हैं। बगलबंदी बढ़िया वाली बनवा के लाए थे, पर आज देखो सब लगे हुए हैं। तो वो छवि देखो नंद द्वार के आगे की कि सारे लोग दही दूध की कीच मच रही है, मक्खन के गोले फेंके जा रहे हैं। उधर से अब एक बुढ़ी अम्मा थी, उनके कुछ सुनाई नहीं देता था, दांत एक मुंह में नहीं था। उनने देखो का हो रहा है, कछु हो रहा है, तो उनने देखो और जाके पूछी का अरे छोरा चा हो रहा है। तब तक एक ने उठा कर ऐसा बोला था, उन्होंने का करी के का हो रहा है, तो मुंह में सीधा चट चला गया, दांत तो थे ही नहीं, सीधा कटा। कछु अच्छो भाव, कछु अच्छो भाव। माता जी वेदांती भैया पूछने लगी कछु अच्छो भाव, नौको भाव। तो ऐसे ऐसे लोग आनंद ले रहे हैं। और नंद बाबा ने दान देने के लिए अपने दरबार खजाने के दरवाजे खोल दिए, लुटा जा रहा। अब उस लुटाने की स्थिति देखो। सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ब्रज में गोकुल में श्री देवी मतलब लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी क्या कर रही हो, लोट लगा रही। कैसे लोट लगा रही हूँ, मतलब सब जगह सोना चांदी आभूषण वस्त्र सब गली गली में फिर लुट रहा है, डला हुआ है, कोई लेने वाला नहीं। जैसे राम अवतार में अयोध्या में हुआ हाल, वैसे ही गोकुल का हाल हो गया। हुआ कैसे, अब उसको आप देखना कैसा होता है। नंद बाबा ने सब दरवाजे खोल दिए, किसी को लगा दिया भाई तुम ये वस्त्र बांटो, तो अच्छे अच्छे कपड़े बट रहे हैं। कोई फाटक दरवाजा, अब अलग अलग स्टोर होते हैं ना, यहाँ कपड़े रखे हैं, यहाँ चांदी के सामान रखा है, इधर सोने का सामान रखा है, इधर हीरे मोती रखे हुए हैं। अलग अलग लोगों को बोल दिया भाई जो उसको बांटना है बांटो, जो लेना है लो। अब एक बंदा जाता है, एक व्यक्ति गया, एक ग्वाला जिसको चाहिए वो कपड़ा लिया, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र लिया। अब जिसको वस्त्र की इच्छा हो, वस्त्र मिल जाए कितना खुश होगा। वो मस्ती में 3-4 वस्त्र लिए जा रहा था, जाते जाते उसने देखा तो दूसरा मिला, अरे देख क्या वस्त्र मिले हैं, आज तो नंद के आनंद हुआ, लाला हुआ है और कितना सुंदर वस्त्र मिला है, देख आनंद आ गया, अरे वाह अब पहनूंगा मैं। तब तक दूसरा बोला, अरे दारी के तू कपड़ों में ही भटक जाओ, देख मैं सोने चांदी के बर्तन लेके आया हूँ। अच्छा सोने चांदी के बर्तन जेबी बट रहे हैं? अरे हाँ कहाँ? अरे 2 नंबर के दरवाजे। उसने वो वस्त्र कपड़े भाई फेंक दिए और तुरंत दौड़ लगाई कि मैं भी सोने चांदी के बर्तन लेके आऊँगा। जब सोने चांदी के बर्तन लेने के लिए दौड़ा, बड़ा खुश हुआ, अरे सोने चांदी के बर्तन कटोरी आभूषण सोने चांदी के जो चाहिए ले लिया, कुछ हाथ पहना, कुछ हाथ में पहना, कुछ बर्तन उठाया और बड़ा खुश हो के अरे आज आनंद हुआ है, वाह नंद बाबा ने आज आनंद कर दिया। तो जाचक आ रहा है उधर से खुश नाचता हुआ, अब नाच रहा है खुशी के मारे। तब तक इधर देखा, अरे क्या, अरे देख सोने के बर्तन लेके आया हूँ। अरे दारी के तू सोने में ही अटक गया, देख इधर मैं हीरे मोती जवाहरात के मालाएं मणियाँ और क्या क्या लेके आया, अरे ये भी बढ़ रहे हैं।
तुरंत उसने उनको फेंका सोने चांदी में भी जा, दौड़ लगा दी हीरे मोती की तरफ। हीरे मोती के आभूषण माला मणिमुक्ताएं जहाँ जैसे किया लेके वो अब खुश, आह आज आनंद आया, आज खुशी के मारे नाचते कूदते चला आ रहे हैं। जब वो चला आ रहे हैं उधर से देखा कि हमसे ज़्यादा तो खुशी जी हो रहा। अरे क्या देख हीरे मोती जवाहरात क्या कर लेके आ रहे। अरे दारी के तू क्यों खुश है? अरे मैं तो लल्ला को देख के आ रहा हूँ। अरे लल्ला को दर्शन हो रहे हैं। अरे छोड़, उसने उन हीरे मोती को वहीं फेंका। अरे लल्ला के दर्शन मिल रहे हैं कहाँ? नंबर 5 के दरवाजे। तो दौड़ लगा दिया उसने लल्ला के दरवाजे। अब भैया कपड़ा मिले जिनको कपड़ा ने फेंक दिए, किसी को चांदी मिला तो वो फेंक दिया, सोना मिला वो फेंक दिया, हीरे मिले वो फेंक दिए, दर्शन लल्ला के करने लग गए। तो जो सामान लिया था वो सब वहीं फैल गया ना। तो कैसा लग रहा है कि सोने चांदी के रूप में लक्ष्मी जी लोट लगा रही हैं गलियों में, पूरी गलियों में सोना चांदी हीरे मोती बिखरे हुए भरे पड़े हैं, कोई लेने वाला नहीं। क्यों लेने वाला नहीं है भैया? जिसको और ज़्यादा कीमती चीज़ मिल जाए वो थोड़ी मोटी कीमती चीज़ से थोड़ी काम चलाएगा। और जिसको भगवान के दर्शन हो रहे हो तो कहते हैं ना कि जे ही राखा पावा नहीं ताओ, जे पावा राखा नहीं ताओ, कि जिसने पाया उसने रखा ही नहीं। अरे उससे उसको कीमती चीज़ मिल गई, उसको होश नहीं है। अब इनमें उनको मोह माया नहीं रही सोने चांदी में, भगवान को देखने के उत्सव में आनंद में भगवान से इतना आनंद हुआ देखने का कि भगवान के दर्शन के लिए, लल्ला के दर्शन के लिए वो लोग सब छोड़ दिया। सर्वस्व दान कीन सब खाओ, जिसके पास जो था, अरे तू ले लल्ला के दर्शन के ले। तो सारे लोगों के पास जो जिसके पास था सब लुटा दिया, तो लेगा कौन? तो वो सब वहीं गलियों में, ऐसा लगता है लक्ष्मी जी लोट लगा रहे हैं। अरे भैया, और इस तरह का उत्सव चल रहा है, उत्सव चलता चलता चला जा रहा है।